हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नेक्स्ट टाइप देखना है। तो हम लोग क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चंस के बीच में कुछ बेसिक समझेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों को बोलता है कि आप लोगों के पास 11,550 रुपये हैं जो आप लोगों ने एक्स, वाई और जेड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। पहली कंडीशन आप लोगों को गिवन है x इज इक्वल टू 4/5 ऑफ वाई। x की जो वैल्यू है वो 4/5 है y की, और y की जो वैल्यू है दैट इज 2/3 ऑफ z। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से x रेशियो y निकालेंगे। अगर मैं इस y को यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाता हूं तो ये कुछ x ओवर वाई इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा, और यहां से x रेशियो y आ जाएगी आप लोगों के पास 4/5। ऐसा ही कुछ हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ से y रेशियो z फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लोग z को इधर डिनोमिनेटर में लेकर के आए, then y over z is equal to 2/3, और y रेशियो z आप लोगों के पास हो जाएगा 2/3। अब देखिए आप लोगों के पास x रेशियो y आ चुका है और y रेशियो z आ चुका है, और आप लोगों के पास जो टोटल सम है वो x प्लस वाई प्लस जेड का है। तो उसके लिए आप लोगों को x रेशियो y रेशियो z रिक्वायर्ड है। अब x रेशियो y रेशियो z हम लोग कैसे निकालेंगे, पहली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कंबाइंड रेशियो। कंबाइन रेशियो के केस में हम लोग क्या करते थे, जब कभी दो या दो से ज्यादा रेशियो को कंबाइन करना होता है तो जो उनमें कॉमन एलिमेंट होता है उसको सेम कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक्स वाई और वाई जेड में वाई कॉमन है, तो हम यहाँ पर वाई को सेम कर देंगे। वाई को सेम करने के लिए इस पहली इक्वेशन को 2 से और इस दूसरी इक्वेशन को 5 से। जब मैंने इस पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 8/10, और यहाँ पर 10/15। एक्स रेशियो वाई आ चुका है 8/10 और वाई रेशियो जेड आ चुका है 10/15, और मैं यहां से डायरेक्ट बोल सकता हूं कि एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड कितना है, दैट इज 8/10/15। तो यहां से अब हम लोगों को इसका सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। थ्रू आउट द क्वेश्चन हम लोग एक्चुअल वैल्यू से रेशियो की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू है वो x प्लस वाई प्लस जेड की है, तो यहाँ भी आप लोगों को x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड आउट करना पड़ेगा। 8 + 10 18 + 15 दैट इज 33। 33 की वैल्यू आप लोगों की गिवन है 1150 1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे आप लोग, दैट इज 1150 ओवर 33 दैट इज इक्वल टू 350। तो यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है 350, और आप लोगों को क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है, द डिफरेंस बिटवीन z एंड x। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पर पहले x की वैल्यू निकालोगे और z की वैल्यू निकालोगे और उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करोगे। कैलकुलेशन अवॉइड करनी है तो आप लोग पहले डिफरेंस देख लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 15 और 8 का, दैट इज 7। 1 की वैल्यू आप लोगों को पता है 350, तो 7 की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लोगे, दैट इज 7 × 350 दैट इज 2450। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो चुका है 2450। सेकंड क्वेश्चन, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए सारे एक बार। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि ₹1980 हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स, वाई एंड जेड, और वहां पर आप लोगों को कंडीशन दी गई है कि 1980 रुपए कुछ इस तरह से एक्स, वाई और जेड के बीच में बांटने हैं कि हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/6 ऑफ जेड। इसका मतलब कि x/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z/6। तो देखिए हो सकता है कि यहां से हम लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ है कि इन दोनों को कंपेयर कर x रेशियो y निकाल लिया जाए और इन दोनों को कंपेयर कर y रेशियो z निकाल लिया जाए, फिर वहां पर कंबाइंड रेशियो लगाई जाए। हम लोग कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। उससे अच्छा कुछ कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रेशियो के टाइप में मैंने जब आप लोगों को बताया था इस तरह का, तो वहां मैंने आपको बताया था कि इसको एलसीएम के इक्वल ले लेना है। एलसीएम लेना है न्यूमरेटर का। यहाँ पर न्यूमरेटर कुछ भी नहीं है, दैट इज 1 1 एंड 1, तो आप लोग इसको 1 के ही इक्वल ले लीजिए। 1 1 1 का एलसीएम 1 होगा ना, तो हम लोगों ने इसको 1 के इक्वल ले लिया। इफ x/2 इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 2। इफ y/3 इज इक्वल टू 1 देन y मस्ट बी इक्वल टू 3, and if z/6 is equal to 1 then z must be equal to 6। तो यहां से
x, y और z की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर आप लोगों को जो वैल्यू गिवन है दैट इज 1980, ये सम है तीनों का, तो आपको यहां से भी सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। 2 + 3 + 6 दैट इज 11, और 11 की वैल्यू आप लोगों के पास गिवन है 1980। 11 की वैल्यू 1980 आ चुकी है। 1 की वैल्यू आप लोगों के पास हो जाएगी 180। अब आप लोगों से जो चीज रिक्वायर्ड है वो आप लोग निकाल सकते हो। अगर x की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो 2 × 180 दैट इज 360, y की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो 3 × 180 540, एंड 6 की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो दैट इज 180 × 6 दैट इज 1080। तो ये था आप लोगों का सेकेंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए सभी बच्चे एक बार जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को बोलता है टिकट प्राइस का जो रेशियो था वो 7:9, यानी कि अगर टिकट का रेट पहले 7 रुपए था तो अभी टिकट का रेट 9 रुपए है। तो ये प्राइस की रेशियो आप लोगों को गिवन थी। फिर दूसरी तरफ आप लोगों को विजिटर्स की रेशियो गिवन थी। विजिटर्स की रेशियो है 13:11, कि अगर पहले किसी पार्क में 13 लोग विजिट कर रहे थे तो अभी वो घट करके 11 ही लोग रह चुके हैं। चलिए, तो देखिए अगर पहले 7 रुपए की टिकट थी और 13 लोग ट्रेवल कर रहे थे या विजिट कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि एक दिन की कलेक्शन कितनी हो रही थी 91। अभी क्या है, अभी एक टिकट का रेट है 9 रुपए और विजिटर है 11, तो आज की कलेक्शन कितनी है दैट इज 99। तो ये पहले की कलेक्शन और अभी की कलेक्शन का रेशियो आ चुका है दैट इज 91:99, और यहां पर ये वैल्यू आपको गिवन है 227500, जो कि पहले की कलेक्शन है। पहले की कलेक्शन है यानी कि 91 की वैल्यू है। देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन जस्ट कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशन चेक करना चाहता था एग्जामिनर आप लोगों की। 91 की वैल्यू आप लोगों को गिवन है दैट इज 227500। आप लोग 1 की वैल्यू यहां पर निकाल लोगे दैट इज 2500, और आप लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है 99 की। तो 99 की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे दैट इज 99 × 2500 दैट मस्ट बी इक्वल टू 247,500। तो इस केस में या अभी की कलेक्शन की अगर बात की जाए तो वो है 247,500। देखिए क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन ऐसा कोई मुश्किल नहीं था, बस एग्जामिनर आप लोगों की कैलकुलेशन चेक करना चाहता था, और कैलकुलेशन में भी पर्टिकुलर एक टाइप चेक करना चाहता था। देखिए एग्जाम में अगर आपको कभी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस मिलते हैं तो बहुत ही रेयर चांस होगा कि एग्जामिनर एक्चुअल में आप लोगों की कैलकुलेशन चेक करना चाहता है। वो एक्चुअल में आप लोगों की प्रॉपर्टीज चेक करना चाहता है, आप लोगों के मेथड चेक करना चाहता है कि आप लोग कितने पढ़ करके आए हो। अगर यहाँ पर 99 की मल्टीप्लिकेशन का रूल आप लोगों को पता है तो क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन थी ही नहीं, अदरवाइज आप लोगों के लिए क्वेश्चन की कैलकुलेशन लेंथी हो सकती थी। तो चलिए एक बार हम लोगों ने इस कैलकुलेशन को जल्दी से कैसे करना है उसके बारे में ध्यान देते हैं। इस चीज को समझने के लिए छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट होते हैं। लेट इट बी कि आप लोगों को 7 × 9 करना है और आप लोगों को नहीं पता कि आंसर 63 है, तो आप लोग क्या करोगे, इस 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर करके लिख दीजिए। जिस भी नंबर को 9 या 99, 999 से मल्टीप्लाई करना है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 7 में से 1 गए तो 6। अभी इस 6 में कितना ऐड किया जाए कि ये 9 बन जाए। 6 में अगर आप लोग 3 ऐड करोगे तो 9 बन जाएगा, तो आप लोग इसके साथ 3 लिख दीजिए। आप लोगों का आंसर हो चुका है 63। एक एग्जांपल और, लेट इट भी आप लोगों ने 8 × 9 करना है। जिस भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करना है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए। 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 7 आया, और 7 में आप लोग कितने ऐड करोगे कि 9 बन जाए, दैट इज 2। मान लीजिए यहाँ पर 9 होता, 9 × 9 आपको करना है, तो 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 8, और 8 में 1 ही ऐड किया जाएगा कि वो 9 बन जाए, तो क्वेश्चन का आंसर हो चुका है 81। बड़े नंबर्स की तरफ चलते हैं। लेट इट भी आप लोगों को करना है 18 × 99। तो जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए। देखिए पूरे नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा नहीं है कि हर डिजिट में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे आप लोग। 18 में से 1 गया तो 17। अब आप लोगों को ये देखना है कि इस 1 को, जो पहला डिजिट है, इसको 9 बनाने के लिए कितने की एडिशन रिक्वायर्ड है, दैट इज 8, और इस 7 को 9 बनाने के लिए कितने की एडिशन रिक्वायर्ड है, दैट इज 2। तो आप लोगों का फाइनल आंसर है
1782। ये काइंड ऑफ 9 की ही प्रॉपर्टी है जो आप लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ी थी, उसी के बेसिस पर वर्क करती है। इस कैलकुलेशन को करने के लिए एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि नंबर ऑफ डिजिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो कुछ एक कंडीशंस में आप लोग उसको सेम कर भी सकते हो। अब देख लेते हैं कि बड़ी कैलकुलेशन यहां से कैसे करनी थी। मान लीजिए आप लोगों ने करना था 845352 इंटू 6 टाइम 9। नंबर ऑफ डिजिट सेम देगा एग्जामिनर आप लोगों को मैक्सिमम केसेस में। तो आप देखिए कि यहां पर भी नंबर ऑफ डिजिट 6 है और यहां पर भी नंबर ऑफ डिजिट 6 है। तो पहला स्टेप क्या है कि आप लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर करके लिखोगे, दैट इज 8 4 5 3 5 1। देखिए यहां पर 2 था, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया। अभी आप लोगों ने हर डिजिट को 9 बना देना है। देखिए सबसे पहले 8 है, 8 को 9 बनाने के लिए 1 की एडिशन, 4 के लिए आप लोगों को एडिशन करनी थी 5 की, 5 के लिए एडिशन करनी थी 4 की, 3 के लिए एडिशन करनी थी 6 की, 5 के लिए फिर से 4 एंड 1 के लिए 8। ये आप लोगों का फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो एग्जामिनर इसी प्रॉपर्टी पर बेस शायद एक क्वेश्चन लेकर के आया होगा एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी का, कि जहां पर वो आप लोगों की 99 की प्रॉपर्टी चेक करना चाहता था। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है बॉयज और गर्ल्स की रेशियो है 8:12। एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बताई गई, आप लोगों को सिर्फ रेशियो बता दी गई है। और फिर बोलता है कि बॉयज में से 50% और गर्ल्स में से 25% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली है। और फाइनली लास्ट में पूछ लेता है कि कितने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिली है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। देखिए यहां पर कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, तो आप लोगों से कोई एग्जैक्ट डाटा पूछा भी नहीं जा सकता। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों से हमेशा ही आंसर जो है परसेंटेज में पूछा जाएगा। अब देखिए अगर आप लोग मान करके चलते हो कि टोटल बॉयज थे 8 और गर्ल्स थी 12, तो मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 20। अब बॉयज में से कितने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली है, दैट इज 50%। 50% का मतलब होता है सीधा सीधा आधा, कि 8 लड़कों में से 4 लड़कों को स्कॉलरशिप मिली है। चलिए, और कितनी लड़कियों को स्कॉलरशिप मिली है, दैट इज 25%। तो 25% क्या होता है, आधे का भी आधा, यानी कि 50 का भी आधा। इसका आधा होना चाहिए था 6 और 6 का आधा 3। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि गर्ल्स में से 3 ही स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली है। तो यहां पर टोटल कितने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली, दैट इज 7। तो मान करके चलिए कि आप लोगों की क्लास में 20 बच्चे थे और उनमें से 7 ही बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है, तो कितने बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, दैट इज 13। अब 20 में से 13 बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली और उसको परसेंटेज में पूछा गया है, तो परसेंटेज होगी 13 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 65%। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 65%। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को हमेशा ही इतनी आसान वैल्यूज दी जाए, हो सकता है कि कुछ मुश्किल वैल्यूज भी दी जा सकती थी। मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में आप लोगों को बॉयज और गर्ल्स की रेशियो जो है 5:7 दे दी जाती, तो आप लोग देखिए कि आप लोग 5 का 50% नहीं निकालने जाओगे, दैट इज 2.5। फ्रैक्शन वैल्यूज आ गई, पॉइंट्स में आ गई। चलिए इसका 5% निकाल भी लिया 50%, बट 7 का जब लोग 25% निकालोगे दैट इज 1.75, तो आप लोगों की कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी। तो अगर तो बेसिक वैल्यूज है आप लोग डायरेक्ट जा सकते हो, अगर कुछ इस तरह की वैल्यूज है जिसकी परसेंटेज निकालनी मुश्किल है, तो आप लोगों ने रेशियो की पहली प्रॉपर्टी सीखी थी पहले लेक्चर में, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड अ रेशियो बाय अ सर्टेन नंबर देयर इज नो चेंज ऑन द रेशियो। तो हम लोग इसको खुद से मॉडिफाई कर सकते हैं। हम लोग 5:7 को 500:700 भी मान सकते हैं, ताकि हम लोगों की कैलकुलेशन पॉइंट्स में ना जाए। बाकी सारा क्वेश्चन आप लोगों का सेम रहेगा। चलिए, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रोपोर्शन। देखिए चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो हम लोग पढ़ लेते हैं, प्रोपोर्शन के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, मैक्सिमम ऐसा होता है। तो सबसे पहले प्रोपोर्शन होता क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो आप लोगों का कंपैरिजन है बिटवीन 2 क्वांटिटीज। किन्हीं भी 2 क्वांटिटीज या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन को हम लोग रेशियो बोलते हैं, जिसको डबल डॉट से डिनोट किया जाता है, जैसा कि कुछ इस तरह से A रेशियो P।
पर प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन को हम लोग 4 डॉट से डिनोट करते हैं, और प्रोपोर्शन का मतलब है कि दो रेशियो को इक्वेट करना। जब कभी दो रेशियो को इक्वेट करना है तो वहां पर इक्वल टू का साइन ना लेकर के हम लोग प्रोपोर्शन का साइन लेते हैं। अगर मैं यहां पर लिखता हूं ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, ये दोनों रेशियो के साइन है, और अगर इन्हें कंबाइन कर दिया जाएगा तो प्रोपोर्शन का साइन कहलाएगा, जिसका मतलब होता है कि इन दोनों की रेशियो और इन दोनों की जो रेशियो है वो इक्वल है। अगर रेशियो इक्वल है तो आप लोग डायरेक्ट यहां से ऐसा बोल सकते हो कि ए बाय बी की इन दोनों का रेशियो मस्ट बी इक्वल टू सी बाय डी, वो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। तो ये रिजल्टेंट आप लोगों को याद रखना है, ध्यान में रखना है, दैट इज ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब किसी भी एग्जाम में मिलाकर आज तक प्रोपोर्शन पर 4 ही तरह के क्वेश्चन आए हैं। ये 4 ही तरह के क्वेश्चन प्रोपोर्शन से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है फोर्थ प्रोपोर्शन पर। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शन होता क्या है। मान लीजिए यहां पर ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी में मुझे 3 वैल्यूज दे दी गई हैं और चौथी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल दी गई है, यानी कि डी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने के लिए बोली है। तो वो किस तरह से बोलेगा, वो आप लोगों का फोर्थ प्रोपोर्शन का क्वेश्चन कहलाएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2, 3 and 12. Find the fourth proportion of 2, 3 and 12. तो इसका क्या मतलब है कि 3 वैल्यूज आपको गिवन है और चौथी वैल्यू आपको निकालनी है। जो 3 वैल्यू गिवन है वो ए, बी और सी की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू आप लोग निकालोगे। तो इसको आप लोग डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो 2:3 प्रोपोर्शन 12 समथिंग, और आप लोग किसी एक वेरिएबल से इसको डिनोट कर सकते हो। हम लोगों ने यहाँ पर इसको डी से ही डिनोट किया है। अब आपको पता है कि प्रोपोर्शन है तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल रहा होगा। तो 2/3 मस्ट बी इक्वल टू 12/d। एक इक्वेशन एक वेरिएबल, आप लोग यहाँ से वैल्यू निकाल सकते थे कि 2d की वैल्यू आपके पास 36 हो चुकी है और d की वैल्यू आप लोगों के पास हो चुकी है 18। तो क्वेश्चन का आंसर हो चुका है 18। तो ये पहला क्वेश्चन है जो फोर्थ प्रोपोर्शन पर बनता है। अब देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते थे कि आपको पता है कि जब रेशियो मेंटेन रहने वाली है तो अगर ये इसका 6 टाइम है तो आप लोगों को फाइनल आंसर इसका 6 टाइम रहा होगा, तो आप लोग डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन कर सकते थे। तो यहां पर क्वेश्चन का आंसर हो जाता 18। तो ये पहला क्वेश्चन जो प्रोपोर्शन से बन सकता है वो फोर्थ प्रोपोर्शन का है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेगा एग्जामिनर कि वो ए रेशियो बी रेशियो सी को यूज करेगा, यानी कि अब वो 4 की बजाय 3 ही वैल्यूज यूज कर रहा है और उसमें जो बीच वाली वैल्यू है जो बी और सी थी इस केस में यहां पर उसको सेम कर दिया है। इसका क्या मतलब है कि ए रेशियो बी मस्ट बी इक्वल टू बी रेशियो सी, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल है। अब अगर मुझे यहाँ पर लास्ट एलिमेंट यानी कि सी की वैल्यू पूछनी है तो मैं आप लोगों से ऐसा नहीं पूछ सकता कि फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, क्योंकि यहाँ पर 3 ही वैल्यूज यूज हुई है। तो अभी दूसरी तरह का क्वेश्चन बन गया है, यहाँ पर वो आप लोगों से पूछेगा फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह से आएगा, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 16। 4 और 16 का आप लोगों को थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। अगर थर्ड प्रोपोर्शन बताना है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 16 है। आप लोग यहां से एक चीज और समझ सकते हैं कि ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा और बी इज इक्वल टू रूट ए सी होगा। आप लोगों को अलग अलग बुक्स में से इन तीनों सॉल्यूशंस में से तीनों रिजल्टेंट में से कोई भी एक मिल सकता है, तीनों का मतलब एक ही है। तो आपको यहां पर 4 and 16 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना था। इसका मतलब है कि 4:16 इज इक्वल टू 16 कोई भी एक वेरिएबल, लेट इट बी सी और एक्स। तो आप लोग इस तरह से निकाल सकते थे 4/16 इज इक्वल टू 16 बाय समथिंग, या फिर आप लोग डायरेक्ट देखते हैं कि वो इसका 4 टाइम्स है तो यहाँ पर इसका 4 टाइम्स रहा होगा, क्वेश्चन का आंसर रहा होगा 64। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो चुका है 64।
चलिए, दो टाइप के क्वेश्चन देखे आप लोगों ने प्रोपोर्शन पर। पहला था फोर्थ प्रोपोर्शन और दूसरा था थर्ड प्रोपोर्शन। अब तीसरा क्वेश्चन जो प्रोपोर्शन से बनकर के सामने आता है, इसी रिजल्टेंट पर बनने वाला है। ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी आपको गिवन है अगर, और मान लीजिए मैं आप लोगों से बी की वैल्यू पूछना चाहता हूँ। बी की वैल्यू अगर मैं इसको पूछना चाहता हूँ तो मैं इसको क्या नाम दूंगा? सेकंड प्रोपोर्शन कुछ नहीं होता है क्वांट में, दैट इज मीन प्रोपोर्शन। तो ध्यान रखना है, अगर मुझे बी की वैल्यू पूछनी है तो मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछूंगा मीन प्रोपोर्शन। क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह से पूछ लिया जाएगा। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 2 एंड 8। 2 और 8 का मीन प्रोपोर्शन बताइए। मीन प्रोपोर्शन बताने का क्या मतलब है कि आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए और सी की वैल्यू आपको पता है। तो देखिए 2:b प्रोपोर्शन b:8, और यहां से आप लोग बोल सकते हो कि 2/b इज इक्वल टू b/8, देन b² इज इक्वल टू 16, देन b इज इक्वल टू 4। या यहां पर आप लोग ac की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन बनता है मीन प्रोपोर्शन पर। तो 3 ही बेसिक क्वेश्चन बनते हैं प्रोपोर्शन से, एक थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है। अब हम लोग वो देखते हैं जो फोर्थ क्वेश्चन यहां से बन सकता है आप लोगों के लिए। ये फोर्थ टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के पास बनता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रोपोर्शन पार्ट से, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है प्रोपोर्शन में। पहले तीनों क्वेश्चन बेसिक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक बार पहले पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 54, 71, 75 and 99 so that the remainders are in the proportion। किन सभी में से क्या वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाए, कैसी एक कांस्टेंट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाए कि बाकी बची हुई वैल्यूज प्रोपोर्शन में हो जाए। तो चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आप लोग बेसिक से इसको करोगे, और दूसरा तरीका कि आप लोग बाय ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए जाओगे। अभी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम लोग पहले सीखते हैं कि बेसिक से इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। देखिए, अभी आप लोगों को पता है कि इन सभी में से आप लोग कोई एक वैल्यू घटाओगे तो इन दोनों का रेशियो मेंटेन हो जाएगा, यानी कि वो प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो अभी के लिए मैं उस नंबर को एक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जब इसमें से एक्स घटाया गया दैट इज 54 माइनस एक्स, इसमें से एक्स घटाया गया तो 71 माइनस एक्स। अब इन दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए था इन दोनों के रेशियो के, दैट इज 75 माइनस एक्स डिवाइड बाय 99 माइनस एक्स। एक इक्वेशन एक वेरिएबल, आप लोग एक्स की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आप लोग इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 5346x 99x माइनस 54x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 71 इंटू 75 दैट इज 5325 माइनस 71x माइनस 75x प्लस एक्स के। एक इक्वेशन है एक वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो चुका है। अब इधर देखिए 99x और 54x मिलाकर के 153x और 71x और 75x मिलाकर के सॉरी 146x, दोनों की सब्ट्रैक्शन हो चुकी है 7x, और 5346 माइनस 5325 दैट इज 21, देन x मस्ट बी इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन का आंसर है 3। हालांकि थोड़ी सी अप्रोच लेंथी है, दो अच्छी कैलकुलेशन आप लोगों को यहाँ पर करनी पड़ सकती है। अगर आप लोगों के पास ऑप्शन ऐसे हैं जिसको आप लोग यूज कर सकते हो तो बाय ऑप्शन क्वेश्चन बेस्ट रहने वाला है। बाय ऑप्शन क्वेश्चन को कैसे करना है इस क्वेश्चन को समझते हैं। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन था, ये एडिशन का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बोलता है कि इन सभी नंबर में कौन सी एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू को ऐड किया जाए कि ये चारों वैल्यूज प्रोपोर्शन में आ जाए। बेसिक मेथड आप लोगों ने सीख लिया है, आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 7 प्लस एक्स डिवाइड बाई 16 प्लस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 43 प्लस एक्स डिवाइड बाई 79 प्लस एक्स। अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन से इसको कैसे ट्राई करना है। लेकिन भी मैंने सबसे पहले पहला ही ऑप्शन पिक कर लिया। मैंने मान लिया कि वो नंबर 7 था, तो जब मैं यहाँ पर 7 ऐड करता हूँ तो मैं देखूंगा 7 प्लस 7 14, 16 प्लस 7 23, 43 प्लस 7 दैट इज 50,
और 79 प्लस 7 86। तो फिर आप लोग फाइंड आउट करोगे क्या ये प्रोपोर्शन में है। अगर आप लोगों की नॉलेज अच्छी है नंबर्स पर तो शायद आप लोग इस ऑप्शन को ट्राई ही ना करते, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि 16 प्लस 7 23 हो जाएगा, जो कि एक प्राइम नंबर है, तो जो इसके साथ रेशियो नहीं बना पाएगा बाद में। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऑप्शन को यहीं पर छोड़ देते कि 7 इसका आंसर हो ही नहीं सकता है। फिर आप लोग नेक्स्ट ऑप्शन के लिए जाते, दैट इज 5। 7 में 5 ऐड किए तो 12, 16 में 5 ऐड किए तो 21, फिर 43 में 5 ऐड किए तो 48, और 79 में 5 ऐड किए तो दैट इज 84। देखिए 3 के टेबल पर गया तो 4:7, और 12 के टेबल पर गया तो 4:7। तो आप लोग देख पा रहे हो कि सेकंड ऑप्शन में आप लोगों का जो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी है वो मेंटेन है, कि पहले दो का रेशो और लास्ट के दो का रेशो मेंटेन है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर 5 ही होगा। तो ये 4 तरह के क्वेश्चन है प्रोपोर्शन पर जो आप लोगों के सामने बन सकते हैं प्रोपोर्शन चैप्टर से। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी काइंड ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन बन सकता है। यहां पर आप लोगों को बोलेगा कि एक ऐसी, आप लोग पहले तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से। यहां पर आप लोगों को बोला जाएगा कि किसी एक रेशियो का 1/27 के साथ वही रेशियो है जो 3/7 का 5/9 के साथ है। तो यहां पर आप लोग देखोगे, आप लोग उस रेशियो को लेट कर लीजिए x/y। इसका मतलब है इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए था। x/y over 1/27 must be equal to 3/7 over 5/9। तो आप लोग देखोगे कि x/y into 27/1 is equal to 3/7 into 9/5। एक इक्वेशन, दो वेरिएबल है, वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं निकाल पाओगे पर आपको रेशियो ही चाहिए, आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। 20 से 27 कैंसिल हुआ तो x/y की वैल्यू आ चुकी है 1/35। यही क्वेश्चन में आप लोगों से रिक्वायर्ड था। तो ये आप लोगों के 4 तरह के क्वेश्चन हैं जो प्रोपोर्शन पर बन सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई कीजिए। तब तक ऑल द बेस्ट।